आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक अर्थात विश्व बैंक की स्थापना और इसके उद्देश्य। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात युद्ध जर्जित अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण की आवश्यकता 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में आयोजित एक मौद्रिक अर्थशास्त्रियों द्वारा महसूस की गई। इस सम्मेलन में युद्ध जर्जित अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण हेतु स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था की स्थापना की अनुशंसा की गई। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहयोगी संस्था के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना अर्थात विश्व बैंक की स्थापना 1945 में की गई। 25 जून 1946 से विश्व बैंक ने अपना कार्य प्रारंभ किया। क्योंकि इस बैंक का कार्य एवं उद्देश्य विभिन्न देशों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना था। लगभग विश्व का प्रत्येक देश इस बैंक से वित्तीय सहयोग की अपेक्षा रखता था। अतः स्वतः ही इस बैंक को विश्व बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ। विश्व बैंक के उद्देश्य। विश्व बैंक के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनमें सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करना प्रमुख उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक का मुख्य उद्देश्य युद्ध से जर्जित देशों की अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण के लिए एवं अल्प विकसित सदस्य राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करना है। इसका उद्देश्य न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करना वरन तकनीकी सहायता प्रदान करना भी है। युद्ध जर्जित अर्थव्यवस्थाओं के विकास और पुनर्निर्माण का उद्देश्य विश्व बैंक ने हासिल कर लिया है। अगला, पूंजी की व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय बैंक सदस्य देशों में स्वयं पूंजी लगाता है तथा दूसरे देशों के पूंजीपतियों से पूंजी लगवाता है। इन दोनों वर्गों की पूंजी का इस ढंग से सामंजस्य होना आवश्यक है कि आवश्यक क्षेत्रों में पूंजी पहले विनियोजित की जाए और विदेशों से प्राप्त मशीनें या अन्य सामान का अनुकूलतम उपयोग हो सके। विश्व बैंक विकास कार्य में पूंजी की प्राथमिकता के संबंध में मार्गदर्शन का कार्य भी करता है। दीर्घकालीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना। विश्व बैंक विकसित देशों को अल्प विकसित देशों में पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि उन देशों में उत्पादन में वृद्धि हो, श्रमिकों का रहन सहन और जीवन स्तर में सुधार हो तथा संबंधित देशों का संतुलन भी व्यवस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी निवेश के लिए गारंटी देना। उत्पादन तथा विकास हेतु जिन क्षेत्रों में पूंजी की आवश्यकता होती है, विश्व बैंक निजी विनियोगकर्ताओं को गारंटी देकर
पिछड़े और अल्प विकसित देशों में पूंजी का विनियोग करने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे देशों में जहां निजी विनियोगकर्ता पूंजी का विनियोजन करने में हिचकिचाते हैं, विश्व बैंक गारंटी प्रदान कर इन देशों में उचित विनियोजन करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करता है। शांतिकालीन अर्थव्यवस्था की स्थापना। विश्व बैंक का यह भी उद्देश्य है कि वह सदस्य देशों में लेन देन अथवा ऋण संबंधी जो भी कार्य करें, उससे किसी देश की व्यापारिक व्यवस्था को हानि पहुंचने की आशंका नहीं होनी चाहिए। विश्व बैंक का ये उद्देश्य है कि युद्धकालीन अर्थव्यवस्था को शांतिकालीन अर्थव्यवस्था में बदल सके। अब हम पढ़ेंगे विश्व बैंक और भारत। भारत विश्व बैंक के स्थायी एवं प्रारंभिक सदस्यों में से है। विश्व बैंक में भारत की प्रारंभिक पूंजी $400 मिलियन निर्धारित की गई थी। भारत को विश्व बैंक के प्रशासनिक संचालन मंडल में एक स्थायी प्रशासनिक संचालक नियुक्त करने का अधिकार मिला। विश्व बैंक ने भारत को कई प्रकार के ऋण स्वीकृत किए हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। भारत में रेलों का विकास एवं आवश्यक सामग्री और कल पुर्जों के आयात के लिए नवनिर्माण तथा नवीनीकरण के लिए ऋण दिए गए हैं। वन भूमि को कृषि योग्य बनाने और कृषि में मशीनों के आयात के लिए भी विश्व बैंक ने भारत को ऋण प्रदान किए हैं। निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में बिजली की शक्ति का विस्तार करने के लिए तथा देश में विभिन्न बिजली घरों की स्थापना और उनके विस्तार के लिए विश्व बैंक ने ऋण प्रदान किए हैं। वायु परिवहन सेवाओं का विस्तार करने के लिए भी ऋण दिए गए हैं। भारत में इस्पात उद्योग का विकास करने के लिए भी विश्व बैंक से हमें सहायता मिली है। हमारे कोलकाता और चेन्नई के बंदरगाहों का विकास करने, कोलकाता के समीप नया हल्दिया बंदरगाह के निर्माण के लिए भी विश्व बैंक से ऋण मिले हैं। औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम की कार्यशील पूंजी में वृद्धि करने के लिए निजी क्षेत्र में उद्योगों को पर्याप्त राशि उधार दी जा सके, इसके लिए भी विश्व बैंक ने समय समय पर सहायता की है। और देश में बहुमुखी सिंचाई योजनाओं के विकास के लिए भी विश्व बैंक ने ऋण स्वीकृत किए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विश्व बैंक ने भारत को ऋण देने में बहुत ही उदार दृष्टिकोण अपनाया है तथा इसके द्वारा प्रदत्त ऋणों से भारत की कृषि, उद्योग तथा परिवहन सुविधाओं में अच्छी प्रगति हुई है। भारत को विकास कार्य हेतु तीव्र गति से आयात करने पड़ रहे थे। इस संकट की स्थिति में भारत सहायता क्लब की स्थापना भी विश्व बैंक ने की है। विश्व बैंक के कार्य ब्यौरे तथा प्रदान की गई सहायता से यह स्पष्ट होता है कि विश्व बैंक भारत का वास्तविक वित्त प्रदर्शक एवं सहायक है, क्योंकि भारत को जो भी
आर्थिक, तकनीकी, मैत्रीपूर्ण तथा शैक्षणिक सहयोग मिला है वह न केवल काफ़ी अधिक है बल्कि मानवीय मूल्यों के दृष्टिकोण से भी यह उचित है। इस प्रकार आज हमने विश्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य और विश्व बैंक तथा भारत के बारे में अध्ययन किया।